हुकूमत का महंगाई में पिसे आवाम को महंगे पेट्रोल का एक और तोहफा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 53 पैसे फी लीटर इजाफा। फी लीटर पेट्रोल 293 रुपए 94 पैसे का हो गया। डीजल 8 रुपए 14 पैसे महंगा होकर 290 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गया। कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। आज से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद। ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन का ऐलान। कहा, इंतजामिया की तरफ से नाप तोल में कमी के खिलाफ सप्लाई बंद की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील गिलगित बल्तिस्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर में मुअत्तल रहेगी। मुल्क के तमाम हवाई अड्डों को भी पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुअत्तल रखी जाएगी। ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन के मुतालिबात की मंजूरी तक सप्लाई को मुअत्तल रखा जाएगा। पाकिस्तान की माशी बहाली और सरमायाकारी कमीशन। सऊदी हुकूमत के बड़े वफ्द का पाकिस्तान का अहम दौरा। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की वफ्द के साथ पाकिस्तान आमद। पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी के क़याम, रेकोडेक मंसूबे, मादनियात की तलाश और दीगर शोबों में माहिदे और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें होंगी। फैसल बिन फरहान और इसहाक डार आज SIFC इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। वाशिंगटन DC में दुनिया के बड़े मालियाती इदारों का इकट्ठ। IMF और वर्ल्ड बैंक की सालाना स्प्रिंग मीटिंग्स का रस्मी आगाज। पाकिस्तान समेत दुनिया के अहम तरीन ममालिक के वफूद शरीक। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और गवर्नर स्टेट बैंक वाशिंगटन में अहम हुकाम से मुलाकातें करेंगे। IMF के बोर्ड अरकान से भी मुलाकात शेड्यूल। अगले प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात होंगे। हमारा जो सिस्टम है, आप जितनी मर्जी बिजली पैदा कर लें और अगर आपकी ट्रांसमिशन एफिशिएंट नहीं है, वहाँ पर लैकुनास हैं, वहाँ पर कमज़ोरियाँ हैं, तो आई थिंक ऑल योर इन्वेस्टमेंट इज़ गोइंग डाउन द ड्रेन। वज़ीर आज़म का आम आदमी के लिए बिजली सस्ती करने का आज़म। महंगे तेल वाले बिजली मंसूबों को तब्दील किया जाएगा। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए भी इक़दामात का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम की हालत बुरी है। पाकिस्तान को काबिल तजदीद तवानाई की तरफ जाना पड़ेगा। ऑयल टैंकर माफिया जोंक की तरह मुल्क की दौलत को निचोड़ रहा है। वज़ीर आज़म ने बारिशों से नुकसान से बचने के लिए इक़दामात की भी हिदायत की। नेस्को में 83 करोड़ यूनिट ओवर बिल किए गए। ओवर बिलिंग काबिल कबूल नहीं। जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। बोले, अफसोसनाक है, नेस्को ने 300 यूनिट वाले सार्फिन से ज़ायद वसूली की। पूरी मनसूबाबंदी के साथ ओवर बिलिंग की जा रही है। नेस्को ने एतराफ़ कर लिया, बिजली चोरी के खिलाफ भी भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। हुकूमत महंगाई के मारे अवाम पर मजीद बोझ डालने को तैयार। नेपरा ने बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। हुकाम के मुताबिक बिजली की तलब में मुसलसल कमी की वजह से सहमाही एडजस्टमेंट में मजीद इजाफा हो सकता है। बिजली की तलब में फरवरी तक मजमूई तौर पर 12% कमी आई। बिजली निर्खों में 60% कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, जो आलमी मयार से बहुत ज्यादा है। नान भाई हुकूमत की रिट चैलेंज करने को तैयार। 15 की रोटी 20 का नान बेचने से इनकार। नान भाइयों की शहरियों के साथ बहसो तकरार। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन के मुख्तलिफ मार्केटों में छापे। लाहौर में महंगी रोटी और नान बेचने पर 8 अफराद गिरफ्तार। मुकदमे दर्ज, दुकानें सील। नान भाई एसोसिएशन ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। रोटी और नान की कीमत कम न करने का ऐलान। शहरियों का हुकूमत से फैसले पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। एयर एम्बुलेंस के बाद सस्ती रोटी की खबर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के नक्शे कदम पर। KP में भी रोटी 5 रुपए सस्ती। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का वज़ीर खुराक की मुशावरत से ऐलान। 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 और 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर। पंजाब के बाद इस्लामाबाद में भी रोटी और नान की कीमतों में रिकॉर्ड कमी। रोटी की नई कीमत 16 रुपए और नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर। तशद्दुद का शिकार मरियम 7 अप्रैल को जड़ावाला आने के लिए ट्रेन में सवार हुई। पुलिस ने 8 अप्रैल को ट्रेन से गिरने से मौत की इत्तला दी।
मुतासिरा खातून के भाई का कहना है वो हादसा समझकर खामोश हो गए। 9 अप्रैल को पोस्टमार्टम के बाद बहन की तदफीन कर दी। 13 अप्रैल को वीडियो वायरल होने पर बहन पर तशद्दुद और वाक़े का इल्म हुआ। दूसरी जानिब तर्जुमान रेलवे का खातून का जहनी तवाजुन खराब होने का दावा, कहा इसने चलती ट्रेन से छलांग लगाई। कमेटी की तहकीकात जारी है, 3 दिन में रिपोर्ट आएगी। इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं, उन्हीं के ऊपर सारा एविडेंस जा रहा है। आमिर तांबा पर हमले में भारत मुलविस हो सकता है, वफाकी वज़ीर दाखिला ने बता दिया। कहते हैं भारत बराह रास्त पाकिस्तान में ऐसी कार्रवाइयों में मुलविस रहा। आमिर तांबा के मामले में भी इसी किस्म के शवाहिद मिले। आमिर तांबा पर हमले की तहकीकात हो रही है। मोहसिन नकवी की FIA लाहौर ऑफिस दौरे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा राना सनाउल्लाह अच्छे दोस्त हैं, बयान पर तबसरा नहीं करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर IG से राब्ते में है। सोशल मीडिया के मुतालिक कानून साजी होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही, लैंडस्लाइडिंग और हादसात में 21 अफराद जाँ बहक, 32 जख्मी। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में दीवारें और छतें गिरने से मजमूई तौर पर 330 मकानात को नुकसान पहुंचा, जिनमें 53 घर मुकम्मल तबाह हो गए। जिला खैबर दीर अपर और लोअर दीर में सुवात, बाजौर, शांगला, मानसेहरा, मालाकंड में तबाही हुई। बलूचिस्तान में भी तूफानी बारिश है, नदी नाले भिपर गए। हरनाई में सैलाबी रैला, शहर का दीगर इलाकों से राब्ता कट गया। सूबे में रेन और अर्बन फ्लड इमरजेंसी नाफिज। मुतल्लिका मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। मुतासरा अजला में 15 और 16 अप्रैल को सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। वजीर आला सरफराज बुगटी का नकासी आब का इंतजाम न होने की अवामी शिकायत पर इजहार बरहमी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश, चकवाल, गोशावाला, मीरपुर और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। पंजाब हुकूमत मलका कोहसार की खूबसूरती निखारने के लिए कोशां। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। मरी की तरक्की का प्लान तलब। सियाहती मकामात पर प्लास्टिक पर पाबंदी का हुक्म। मरी और दीगर सियाहती मकामात पर प्लास्टिक पर पाबंदी का हुक्म दिया। इजलास में मरी में जदीद तरीन अस्पताल बनाने के लिए साइट का जायजा। नवाज शरीफ ने कहा मरी कंक्रीट का जंगल बन चुका, तारीखी इमारतों का कदीमी हुस्न तबाह कर दिया। सिंध के शहरियों के लिए खुशखबरी। हुकूमत का मीरपुर खास में 20 अप्रैल से पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। कराची पिंक बस सर्विस के 2 नए रूट्स 19 अप्रैल से शुरू करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास। कहते हैं 10 नई बसेस भी पिंक बस सर्विस में शामिल की जाएंगी। सिंध में सस्ती बस सर्विस पीपल्स पार्टी की क़यादत का विजन है। बहैसियत रुकन कौमी असम्बली हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। कौमी असम्बली का इजलास। आसिफा भुट्टो जरदारी ने रुकनियत का हल्फ उठा लिया। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। अब्दुल कादिर पटेल की कोरम की निशान रही। पीपल्स पार्टी के अरकान ने वॉकआउट किया। गिनती में अरकान सिर्फ 64 होने पर स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास मुलतवी कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं असेंबली सेशन जरूरी और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए था, हुकूमत हल्फ लेते ही भाग गई।